अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि 5 अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव जो है उसके मतदान समाप्त हो चुके हैं। कल जो है रिजल्ट आने वाला है। कल वो दिन यानी 3 दिसंबर है जिसकी सभी राह तक रही है, खासकर वो प्रत्याशी और खासकर बड़े नेता जो कि लगातार दावे कर रही हैं अपनी अपनी जगह अपनी अपनी राज्यों में सरकार बनाने की। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल जो आई है, कई सारे एग्जिट पोल में अगर बीजेपी सरकार बना रही है, कहीं में कांग्रेस बना रही है, कहीं ना कहीं पे जो है कड़े टक्कर देखने के लिए मिल रही है कि यहाँ पर कड़ा मुकाबला जो है देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री है रमन सिंह, उनके द्वारा भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी गई है। उनके द्वारा भी इसे लेकर कहा गया है कि किस तरीके से जो बीजेपी का ग्राफ है वो इस चुनाव में लगातार ऊपर बढ़ा है और कांग्रेस का ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ गया है। तो रमन सिंह का क्या कुछ बयान है छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल्स को लेकर, जरा एक बार सुनिए। देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे अपने आप में सारी स्थिति को स्पष्ट कर रहा है और ये दोनों बीजेपी का और कांग्रेस का है। एग्जिट पोल के नतीजे में देखेंगे कि कांग्रेस किस तरह गिरावट की ओर जा रही है। कहां 75 की बात करने वाले, कहां 68-70 की बात करने वाले, कहां 68 सीट जीतने वाले, और इनका ग्राफ यदि देखेंगे तो उसको गिर के नीचे यदि आप देखोगे तो 40 और 42 में आके रुक रहा है। इसका मतलब है कि कांग्रेस का जो रुझान है, एग्जिट पोल रुझान दिखाता है, मतदाता की स्थिति नहीं दिखाता। रुझान ये है कि कांग्रेस के लोकप्रियता में, वोटिंग पैटर्न में जबरदस्त गिरावट आया है और ये कहीं कहीं 26% तक नीचे जा रहा है। आप पूरा ग्राफ देख लें। और बीजेपी का 15 से लेकर 48 तक जा रहा है, 48 और 46 तक जा रहा है। इसका मतलब ये बीजेपी का के पक्ष में जो रुझान दिख रहा है वोटों का, ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है 48, और ये 48 में रुकने वाला नहीं है। ये जो रुझान है दोनों पार्टी का, वो गिरावट नीचे और जाएगा, 40 तक जाएगी, कांग्रेस सीमित होगी और भारतीय जनता पार्टी 50 से 52 सीट कम से कम जीत के आ रही है। इसका मतलब है स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। एग्जिट पोल ही बता रहा है। मैं उनको सबको प्रत्याशियों से आग्रह किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनको आग्रह करेंगे और वो सबको कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विजेता हमारे प्रत्याशी हैं उनको कार्यालय में पहले उपस्थित होगी, वो बुलाएंगे और उसके बाद फिर वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक होगी। तो जैसा कि आपने सुना, रमन सिंह साफ तौर पर ये बता रही हैं कि किस तरीके से जो है बीजेपी का ग्राफ आगे गया है। उन्होंने कहा है कि 50 से 52 सीटें बीजेपी को 90 सीटों में से मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस का जो हाल है वो बहुत ज्यादा बेहाल है। एग्जिट पोल देखने के बाद तो उनकी नींद उड़ गई होगी और कांग्रेस जो है उनके हिसाब से 40 पर सिमट जाएगी। वहीं आपको बता दें कि अरुण साव जो है उनके द्वारा भी बड़ा बयान दिया गया है, उनका भी क्या कुछ कहना है, एक बार जरा सुनिए। एग्जिट पोल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस सदमे में है। उछल उछल कर जो बड़े बड़े दावे करते थे 75 पार, और जो राजनीतिक पंडित ये कहा करते थे कि भाजपा लड़ाई में नहीं है, ये उनके लिए झटका है। हम शुरू से जो बात कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ये हमारे दावे को एग्जिट पोल ने मजबूत किया है। कल जब मतगणना होगी तो आप देखेंगे कि पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन का कल अंत होने वाला है। छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षा पूरी होने वाली है कि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के कुशासन से छुटकारा और मुक्ति चाहती है। वो दिन भी कल आने वाला है। कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है और हम पूरी तरह से निश्चिंत हैं कि जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। वो कल मतगणना में स्पष्ट रूप से दिखेगा कि छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जब तक सत्ता में रहे, संरक्षण किया अपराध का, भ्रष्टाचार का। अब जाते जाते आपने पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री जी, देश की सरकार अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर रही है और आज आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं क्योंकि आपकी सरकार जाने वाली है।
निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, और जो कहते थे कि बीजेपी लड़ाई में है ही नहीं, उनके लिए तो ये सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनका भी कहना है कि पूर्ण बहुमत के साथ जो है छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाएगी। तो एक तरफ हमने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ को लेकर किस तरीके से बयानबाजियां की जा रही है, बीजेपी के बड़े नेताओं द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है सरकार बनाएगी और बीजेपी सरकार बनाएगी, उनके द्वारा जो है ये बातें कही जा रही है स्पष्ट तौर पर। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ जो है कई सारे हॉट सीट है छत्तीसगढ़ में जिनके ऊपर सभी की निगाहें टिपी रहेंगी, जैसे कि पाटन की सीट है, जैसे कि अगर आप कहेंगे कि अंबिकापुर सीट है, यहाँ पर जो है सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि कोई सीट जो है भूपेश बघेल की है, कोई सीट जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की है, और टी.एस. सिंहदेव के भी जो है अगर आप कहेंगे कि अंबिकापुर सीट है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो सीटों का आंकलन भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। 1181 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल होने वाला है, और इसी तरीके से आपको बता दें कितने कितने राउंड में जो है यहां पर गिनतियां होगी, और साथ ही साथ कल कौन सी सीटों का जो है पहले फैसला होगा और कौन सी सीट का सबसे अंत में जो है रिजल्ट आने वाला है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के तहत 90 विधानसभा क्षेत्रों का परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई है। 2 चरणों में हुए मतदान के बाद सभी 33 जिला मुख्यालय तैयारियां पूरी कर गई। पहले चरण में 20 सीटों के लिए 223 और दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए कुल 958 प्रत्याशी मैदान में। छत्तीसगढ़ की इन सीटों पर दिलचस्प मुकाबला है। तो 90 सीटें वाले छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव, अधिकतर एग्जिट पोल में कांग्रेस की सत्ता में वापसी बताई गई, तो कई जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर बताई गई, तो कई जगहों पर बीजेपी की वापसी जो है बताई। हालांकि छत्तीसगढ़ में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ के पाटन, राजनांदगांव, अंबिकापुर, रायपुर शहर दक्षिण, शक्ति, कोटा, कोडागांव, खरसरिया, लोरमी और भरतपुर सोनहत सीट पर कड़ी टक्कर होगी। छत्तीसगढ़ की वीआईपी सीटें भी जान लीजिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सीट है पाटन, मोहम्मद अकबर, कवर्धा सीट पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, राजनांदगांव सीट मोहन मरकाम कोटगांव, कवासी लखमा कोटा, रेणुका सिंह भरतपुर सोनहत, टी.एस. सिंहदेव अंबिकापुर, अरुण साव लोरमी सीट और डॉक्टर रेणु जोशी कोटा, डॉक्टर चंद्रदास महंत शक्ति विधानसभा जो है सीट, और छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट में से एक पाटन विधानसभा सीटों में वोटों की गिनती 18 राउंड में पूरी होगी। अंबिकापुर विधानसभा सीट में वोटों की गिनती 20 राउंड में पूरी होगी। राजनांदगांव विधानसभा सीट में 16 राउंड में गिनती पूरी होगी। चित्रकोट विधानसभा सीट में 17, लोरमी विधानसभा सीट में 19 और गिनती पूरी होगी जो राउंड है। शक्ति विधानसभा सीट में वोटों की गिनती 17 राउंड, और रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट में 18 राउंड में गिनती पूरी होगी। भूपेश बघेल की विधानसभा सीट में 18 राउंड में गिनती होनी है, जबकि जो है सिंहदेव में 16 जो है राउंड में गिनती होगी। ऐसे में डॉक्टर रमन सिंह की विधानसभा सीट का रिजल्ट भूपेश बघेल से पहले आएगा, और छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों से सबसे पहले मनेन्द्रगढ़ विधानसभा सीट का रिजल्ट आएगा, और सबसे देरी में कवर्धा और पंडरिया विधानसभा सीट का रिजल्ट आएगा। अब तो ये तो हमने आपको बता दिया किसका रिजल्ट पहले आएगा, कितने राउंड में काउंटिंग होगी। अब थोड़ा जो दिलचस्प सीटें हैं वहां की बात कर लेते हैं, किसका मुकाबला किससे है और क्यों इसे दिलचस्प सीट जो है बताई जा रही है। ऐसे में प्रदेश की वीआईपी सीट पाटन ही है। यहाँ से मौजूदा सीएम भूपेश बघेल मैदान में है। वो इस सीट से मौजूदा विधायक है, वो 5 बार विधायक रह चुके हैं। इस सीट पर बीजेपी के सांसद विजय बघेल को तर्क मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। विजय बघेल भूपेश बघेल के भतीजे हैं और 2008 में भूपेश बघेल को यहाँ से हरा चुके हैं। इसके अलावा इस सीट पर पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे और जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी भी ताल ठोक रहे हैं, और इसके यहाँ पर एक टफ फाइट है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की एक और सीट है, वो है मोहम्मद अकबर के। मोहम्मद अकबर कबीरधार जिले की कवर्धा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार है। वो मौजूदा छत्तीसगढ़ सरकार में परिवहन मंत्री है। इसके अलावा उनके पास कानून, वन और पर्यावरण मंत्री का भी दर्जा। मोहम्मद अकबर 4 बार से विधायक है। खास बात है कि बघेल सरकार में अकबर इकलौते मुस्लिम मंत्री है। 2018 में सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीतकर मोहम्मद अकबर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसके सामने बीजेपी ने विजय शर्मा को उतारा है। विजय शर्मा यहाँ हुए झंडा विवाद में जेल जा चुके हैं, और तब इस मामले में हिंदू और मुस्लिमों के बीच तनाव की स्थिति बन गई थी। तीसरा जो है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, यानी बीजेपी के जो नेता है उनका है। प्रदेश में लगातार 15 साल 3 कार्यकाल मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह राजनांदगांव सी विधानसभा सीट से मैदान में है। 1 बार सांसद रह चुके हैं, जबकि 6 बार विधायक रह चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ऐसे में सीट की सबकी नजर है। रमन सिंह के सामने कांग्रेस के गिरीश देवगन को उतारा है। गिरीश सीएम के करीबी बताए जाते हैं। उसके बाद है चौथा मोहन मरकाम, कांग्रेस की जो सीट बताई जा रही है। कांग्रेस में मोहन मरकाम कोटगांव विधानसभा सीट से उम्मीदवार है। यह बघेल सरकार के SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री
इससे पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। 2013 से 2 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। उनका मुकाबला बीजेपी की लता उड़ेसी से होगा, जो पूर्व मंत्री रह चुकी है और इस सीट से विधायक लता बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही है। रेणुका सिंह, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को बीजेपी ने इस बार विधायक के लिए भरतपुर सोनहत विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। रमन सिंह सरकार में रेणुका सिंह महिला और बाल विकास मंत्री रह चुकी है और उनके सामने कांग्रेस के गुलाब कमरो है, जो इस सीट से मौजूदा जो है विधायक है। उसके बाद टीएस सिंहदेव की बात कर लेते हैं। टीएस सिंहदेव का जो सीट है वो है अंबिकापुर और यहाँ पर कांग्रेस के वो उम्मीदवार है, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं टीएस सिंहदेव, और मुख्यमंत्री बनने का दावा जो है वो भी करते हुए नजर आ रही हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि अंबिकापुर से वो लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं। तीनों बार उन्होंने बीजेपी के अनुराग सिंहदेव को ही हराया था। इस बार बीजेपी ने राजेंद्र अग्रवाल को मौका दिया। आगे चलते हैं सीट के ऊपर। तो रेणुका जोगी की जो सीट है, कोटा विधानसभा सीट, वो काफी चर्चित सीट है। यहाँ से जनता कांग्रेस की डॉक्टर रेणु जोगी मौजूदा विधायक है। रेणु जोगी इस सीट से लगातार 4 बार विधायक बन चुके हैं। रेणु के विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस ने भूपेश बघेल के करीबी अटल श्रीवास्तव को यहाँ से जो है टिकट दिया है। वहीं बीजेपी के प्रबल प्रताप सिंह जुदे मैदान में है। तीनों धुरंधरों के बीच इस बार काफी करीबी फाइट है। तो डॉक्टर चरणदास महंत की सीट की बात कर लेते हैं। शक्ति विधानसभा सीट से छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश में यह कहा जाता है कि जो भी विधायक विधानसभा स्पीकर पद पर रहता है वो दोबारा चुनाव नहीं जीत पाता। ऐसे में डॉक्टर चरणदास महंत पर सबकी नजर टिकेगी। सीट पर बीजेपी के साहू प्रत्याशी को वो अपना उम्मीदवार जो है बनाया है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से छत्तीसगढ़ में अलग अलग हॉट सीटें हैं, वीआईपी सीटें हैं, जिसके बारे में पूरा आंकलन जो है हमने आपको करके बताया है। अब ऐसे में रिजल्ट क्या होगा वो कल क्लियर हो जाएगा और कल आपको हमारे चैनल के साथ लगातार जो है बने रहना है, ताकि हम आपको सारी अपडेट जो है कल रुझान से लेकर रिजल्ट तक की सारी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ ये मामला हमने आपको पूरी तरीके से बताया है। तो इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।